हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा बोट्स एंड स्ट्रीम्स, धारा तथा नाव। आज मैं आपसे इस टॉपिक्स के सभी कॉन्सेप्ट्स की बात करूँगा, जो भी इस टॉपिक्स में कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं उसकी बात करूँगा मैं आपसे। ठीक है भाई, देखते हैं। फर्स्ट है, इसकी महत्वपूर्ण शब्दावली देखो। पहले तो अगर आपसे धारा के विपरीत बोले ना, तो इसे विरुद्ध और प्रतिकूल भी कहा जाता है, धारा के विपरीत को। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, धारा की दिशा को अनुप्रवाह, अनुकूल और अनुदिश भी कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है भाई। नेक्स्ट है, दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके ऊपर ये पूरा टॉपिक्स फिनिश हो जाएगा। फर्स्ट है, x प्लस वाई बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, और x माइनस वाई बराबर दूरी बट्टे समय। जहाँ x क्या है, x शांत जल में नाव की चाल है, और y क्या है, y धारा की चाल है, और x प्लस वाई क्या है, धारा की दिशा में नाव की चाल है। ठीक है, और x माइनस वाई क्या है, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल है। ठीक है, अगर मैं इसको आपको पिक्चर से समझाऊं तो देखो, अगर शांत जल है, मतलब कि जल में कोई गति नहीं है, तो शांत जल में जो नाव की चाल होगी ना, उसे बोलेंगे x। ठीक है, y क्या है, धारा की चाल को, जिस दिशा में धारा बहती है उसको बोलते हैं धारा की चाल, उसको y से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और नाव की चाल को x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई है जिस दिशा में धारा बहती है। जैसे धारा बह रही है इस दिशा में, ठीक है, हमारी नाव भी चल रही है इसी दिशा में। ठीक है, तो धारा की चाल, जैसे नाव की चाल क्या है, x, और धारा की चाल क्या है, y। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। ठीक है, जैसे इस वाली पिक में आपने देखा, धारा इस दिशा में बह रही है और नाव हमारी इस दिशा में चल रही है। ठीक है, तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई परेशानी नहीं होगी। सारे क्वेश्चंस बोट एंड स्ट्रीम्स के इसी कॉन्सेप्ट पे सोल्व होने हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक तैराकी धारा की दिशा में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल क्या होगी। देखो भी क्या क्या हमें दिया है, पहले तो वो देखो। एक तैराक की धारा की दिशा में चाल, मतलब कि x प्लस वाई बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटे दिया है। ठीक है, और धारा के विरुद्ध x माइनस वाई बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटे दिया है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक है, जो भी आपका बेसिक तरीका है उससे आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक बेसिक तरीका बताता हूँ सोल्व करने का। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ के आधा कर दो, तो क्या हो जाएगा, 10 और 6 16, 16 का आधा 8। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे क्या की, शांत जल में नाव की चाल। अब धारा की चाल y है, तो अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो 10 माइनस 6/2, मतलब कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को उठा दो, उसके बाद उसे आधा कर दो, कितना आ जाएगा, 4/2। कितना आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या है, ये हमारी शांत जल में नाव की चाल है, और y क्या है, ये धारा की चाल है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, एक नाव धारा की दिशा में
24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, ठीक है, तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है, ठीक है। देखो भी क्या कहता है, क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में, मतलब कि x प्लस वाई बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। ये आपने पढ़ा है, मैंने आपको बताया पीछे ये, ठीक है। दूरी कितनी दे रखी है, 24 किलोमीटर, यूनिट्स क्या है, किलोमीटर में, ठीक है। और समय कितना दे रखा है, 4 घंटे, 4 हावर्स। तो 4 से काटो, 4 छिंग 24, कितना आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। और धारा के विपरीत x माइनस वाई बराबर दूरी बट्टे समय। इतनी ही दूरी, मतलब दूरी सेम है, तो 24/6, तो 6 चौक 24, कितना आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया है, x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ो, 6 + 4 आधा कर दो, तो 6 4 10, 10 का आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या आएगी, शांत जल में नाव की चाल, ठीक है भाई। इस तरह से आपको सवाल सोल्व करने हैं। और जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए ना दो, केवल आपको उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मिलेंगे सारे। अगर आप कोई भी बुक उठा लेना, इस कॉन्सेप्ट के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट घूमेगा भाई सारे सवालों में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति कितनी है। धारा की विपरीत मतलब कि x माइनस वाई बराबर दूरी बट्टे समय, ये होता है जैसे हम जानते हैं। और इसने क्या दिया है, धारा की गति दी है, मतलब y की वैल्यू दी हुई है, तो x माइनस 2, ठीक है। दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। समय कितना है, 48 मिनट। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग कर देंगे, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 4 तिया 12, तो ये x माइनस 2 बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटे। तो x बराबर 15 + 2, ये 2 इधर आ जाएगा यहाँ इस साइड, तो ये हो जाएगा x बराबर 17 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या आ गई, शांत जल में नाव की चाल आ गई है x, ठीक है। कौन सा आंसर सही है, 4 इज करेक्ट, ठीक है भाई, इसका 4th आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ठीक है। यह धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा। पहले तो आप ये देखो क्वेश्चंस में कि लैंग्वेज क्या है, मतलब क्या क्या वैल्यू दी हुई हैं। कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटे जाती है, मतलब कि x की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो इसके बाद क्या कह रहा है, यदि यह धारा की विपरीत दिशा में, तो x माइनस वाई बराबर क्या होता है, आप जानते हैं, दूरी बट्टे समय, ठीक है। सब में मतलब यही कॉन्सेप्ट घूमेंगे, x + वाई बराबर दूरी बट्टे समय, x माइनस वाई बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक है। इसी के आधार पर सवाल सोल्व होंगे सारे, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करो केवल, तो ये हो जाएगा 36 माइनस वाई, दूरी कितनी है, 56 किलोमीटर, ठीक है। अब ये 1 घंटा + 45 मिनट है, इसको घंटे में बदल लेंगे, 60 का भाग कर दिया, ठीक है। 15 × 45 और 15 चौके 60, ठीक है। अब ये यहाँ से यहीं पे देख लेता हूँ, वही मैं इसको भी 3 मतलब 36 माइनस वाई बराबर 56, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करूँ, 4 मतलब ये हो जाएगा यहाँ से, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 × 4 = 7,
ठीक है। तो 7 से 56 काटूंगा मैं, कितनी हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 36 माइनस वाई, 36 माइनस वाई बराबर 8 चौक 32। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, वाई की वैल्यू ये 36 इधर आ जाएगा, तो 36 माइनस 32, तो वाई बराबर कितना आ गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है भाई। अब मुझे एक्स की वैल्यू भी पता है, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल मुझे पता है और मुझे धारा की चाल भी पता है। अब मुझे दोनों चीज़ पता है तो भी समय निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी अब किसी भी तरह की। क्या पूछ रहा है, उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल, मतलब कि धारा की दिशा में तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो टाइम पूछ रहा है आपसे, देखो भी कैसे निकालेंगे। तो टाइम बराबर कितनी दूरी है, 56 किलोमीटर, ठीक है। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मतलब x प्लस वाई बताना है इसको, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ से टाइम बराबर 56, एक्स की वैल्यू कितनी है 36, ठीक है। क्या हो गया भाई, ये यार क्या हो जाता है बार बार, इसको हटाओ यहाँ से। नेक्स्ट यार ये भी फिर से क्या हो गया, कितना मज़ा आ रहा है पढ़ने में यार, उसके बाद भी ये हो जाता है। चलो देखते हैं, 36, ठीक है, प्लस वाई की वैल्यू क्या आई है हमारी 4, तो 56/40, ठीक है। अब इसको काटो, किससे कट रहा है, ये कट रहा है, किससे कट रहा है भाई बताओ मुझे। तो ये मतलब मुझे लगता है कि 7 से नहीं, 7 से नहीं, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है भाई, 4 से काटो। 4 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 ढाई 40, ठीक है। अब इसको दो से काटो, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे 7/5, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 5 एकम 5, 2/5, ठीक है। तो ये 1 घंटे अगर मैं इसको 2/5 को मिनट में बदलूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई, यहाँ पे बदल लेते हैं भाई, 2/5 गुना 60, तो 12 12 दूनी 24, मतलब 1 घंटे 24 मिनट में, 1 घंटे 24 मिनट का समय लगेगा अभी इसको, ठीक है। इस तरह से आपको सवाल करना है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल कॉन्सेप्ट के साथ खेलना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं अब, किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है। एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले वाले स्थान पर 2 घंटे में लौट आती है। नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना है। क्वेश्चंस की लैंग्वेज देखो, कहना क्या चाहता है हमसे, किसी धारा के प्रवाह की चाल, धारा के प्रवाह की चाल दे रखी है, मतलब वाई की वैल्यू पता है हमें, ठीक है। एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल, मतलब कि धारा के विपरीत 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले वाले स्थान पर 2 घंटे में लौट आती है। जाना और आना में जो समय ले रहा है वो 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। कह सकता हूँ मैं, जाने में जो समय लग रहा है वो T1 है और आने में जो समय लग रहा है वो T2 है, ठीक है। टोटल समय कितना है, 2 घंटे, ठीक है। अब इसके आधार पर सवाल होगा, कैसे होगा वो देखो। अगर मैं समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है, जैसे आपको पता है ये चीज़, ठीक है। दूरी कितनी है 6, ठीक है। क्या दे रखा है, एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाकर, ठीक है, धारा के विपरीत जा रही है, तो x माइनस वाई प्लस, और धारा की दिशा तो x प्लस वाई बराबर 2, ठीक है। इसने हमें धारा की चाल दे रखी है 4, ठीक है, मतलब y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, तो रख दो वैल्यू। तो x माइनस 4 प्लस 6x प्लस 4 बराबर 2, ठीक है। सोल्व करो इस इक्वेशंस को, इक्वेशन में सोल्व करनी पड़ेगी ये। तो यहाँ पे आप मैंने 6 बाहर ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया x² माइनस 16, ठीक है। तो x प्लस 4 प्लस x माइनस 4
ठीक है, 4 से 4 गया, दूतिया 6, ठीक है, तो ये 3 गुना 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 6x, ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं इसको भी। तो ये इक्वेशन हो बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, फैक्टर 8 दूनी 16 और 8 में से 2 गया 6, ठीक है, तो 8x प्लस 2x माइनस 16 बराबर 0, तो x बाहर ले लेंगे, मतलब कॉमन ले लेंगे, तो ये x माइनस 8 प्लस 2x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी यहाँ से निकल के, ठीक है भाई, 8 आ गई x की वैल्यू। अब पूछ क्या रहा है हमसे पूछ रहा है कि नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा। धारा के प्रतिकूल मतलब अपोजिट जाने में कितना समय लगेगा। भाई कितना आसान हो गया, हमें शांत जल में नाव की चाल पता है, क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब मैं इस पार्ट को मिटा देता हूँ, सवाल होने वाला है फिनिश, इस पार्ट को मिटा देते हैं, ठीक है, ये पार्ट मिटा दिया मैंने, ठीक है। टाइम पूछ रहा है तो टाइम बता दो, तो टाइम बराबर कितना, 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 नाव के धारा के प्रवाह के प्रतिकूल मतलब विपरीत, तो 8 माइनस 4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6/4, काटो दूतिया 6 और 2 दूनी 4, ठीक है, तो 3/2, तो कितना हो गया, 1 सही 1/2, मतलब कि 1.5 घंटे का समय लगेगा, ठीक है, तो 3rd इज करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। इस तरह से करना है, अच्छे क्वेश्चन है यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। नदी का प्रवाह मतलब नदी की जो चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे दी है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्स नहीं वाई बोलते हैं, वाई सॉरी। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने मतलब चाल होती है, उसके प्रवाह के साथ खेने से 2 गुना समय लगता है, ठीक है। व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या है, ठीक है। देखो भी, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से 2 गुना समय लगता है। देखो भाई क्या कहना चाहता है, पहले तो इस लैंग्वेज को समझो, ये जो लैंग्वेज है नीचे वाली, ये वाली, इसको देखो क्या है, इसने क्या दिया है हमें वो देखो। इसने दिया है नदी के प्रवाह के मतलब प्रवाह के विरुद्ध, मतलब कि नदी के प्रवाह के विरुद्ध, एक लाइन लिखो यहाँ पे, प्रवाह के, एक तो यार इस पे लिखना भी जो है ना बहुत ही बड़ी खीर है, अरे क्या हो जाता है, प्रवाह के विरुद्ध, प्रवाह के विरुद्ध, ठीक है। एक तो हैंड राइटिंग इतनी अच्छी आती है इस पे यार, प्रवाह के विरुद्ध, प्रवाह के साथ, ठीक है, क्या है, 2 गुना समय लगता है, 2/1, ठीक है। प्रवाह के विरुद्ध और प्रवाह के साथ, ठीक है, ये रेशियो दिया है इसने हमें, इसी के आधार पर सवाल हो जाएगा 16 भी। देखो भी, प्रवाह के विरुद्ध को क्या बोलते हैं, x माइनस वाई, ठीक है। प्रवाह के साथ x प्लस वाई बोलते हैं, ठीक है। हमें टाइम का रेशियो दिया है, टाइम का रेशियो, समय का रेशियो गिवन है, पता है हमें क्या दे रखा है, समय का रेशियो दे रखा है 2:1, ठीक है। हम जानते हैं अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब कि जाने और आने की दूरी समान है, तो चाल का रेशियो हमेशा समय के अपोजिट होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो चाल का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2,
ठीक है, ये हो गया चाल का रेशियो। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे आगे, देखो। ठीक है, हमें चाल का रेशियो पता चल चुका है क्या है। तो यहां से x की वैल्यू निकालूं अगर मैं, तो क्या आ जाएगी निकल के 1 + 2 = 2, तो 3/2। ठीक है, क्या पूछ रहा है, व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या है। ठीक है, अभी बताते हैं क्या है। x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। ठीक है, नदी के प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो y क्या आ जाएगा निकल के यहाँ से, y आ जाएगा 2 - 1/2 = 1/2। ठीक है, 1/2 की वैल्यू क्या दे रखी है इसने, 1/2 की वैल्यू दे रखी है 2 किलोमीटर। 1/2 की वैल्यू गिवन है हमें 2 किलोमीटर, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के यहाँ से 4 किलोमीटर। ठीक है, 1 की वैल्यू 4 किलोमीटर आ गई, तो इस 4 की वैल्यू को यहाँ पे रख दो उठा के, 2 कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, देखो भाई इस सवाल में आपको समझना क्या है, इसने हमें रेशियो दिया है प्रवाह के विरुद्ध और प्रवाह के साथ का। ठीक है, कोई नदी धारा के विपरीत जो बहती है उसका अनुपात दिया है, और जो धारा के साथ बहती है उसका अनुपात दिया है। ठीक है, 2:1। उसके आधार पर ही मैंने चाल का रेशियो निकाला। चाल का रेशियो निकालने के बाद मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, अनुपात में वैल्यू आई। ठीक है, 1/2। यहाँ से मैंने ये वैल्यू यहाँ से रखी ली है, यहाँ से ये वैल्यू पुटअप करी है। ठीक है, x = 3/2 आया, y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू 1/2 आई। ठीक है, 1/2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, नदी का प्रवाह। ठीक है भाई, इसी के आधार पर मैंने व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर कैलकुलेट कर दी। ठीक है भाई, इस तरह से आपको सवाल सोल्व करने हैं। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट्स जो है, जो मैंने आपको शुरू में बताया ना स्टार्टिंग में, वही 2 कॉन्सेप्ट हैं जो इसमें अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।